फाइनली मैं घर से निकल चुका हूँ। अभी मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ और मेट्रो लेके तकरीबन 1 घंटा लगेगा फिर स्टेशन पे। तो बस पेरिस का सफ़र ख़त्म। अब अगली बार कभी पेरिस आऊँगा। फिर बहुत सारी प्लेसेस हैं जो मेरे को घूमनी थी, मतलब घूम नहीं पाया। और पेरिस आना जाना थोड़ा इजी है मेरे लिए, बट जहाँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन इंग्लैंड, वहाँ का वीज़ा लेना पड़ता है। तो वहाँ के लिए थोड़े मैंने ज़्यादा पैसे बचा के रखे हैं और वहाँ पे स्पेंड करूँगा, वहाँ पे घूमूँगा। कोशिश है कि वहाँ पे मैक्सिमम जितना मैं एंजॉय कर सकूँ एंजॉय करूँगा। ये वाली मेट्रो थोड़ी एडवांस थी, ये मेट्रो नंबर 4 थी और जो मेट्रो में मैं ट्रैवल कर रहा था नंबर 8, उससे भी एडवांस थी और अच्छी थी, ज़्यादा कंफर्टेबल थी, अंदर नॉइज़ नहीं थी। मेरे को अपनी ट्रेन ढूंढनी पड़ेगी कौन सी है, बट उसके लिए तो इमिग्रेशन होनी है। हाँ, वहाँ पे है इमिग्रेशन, तो मैं ढूंढता हूँ अभी ट्रेन। यहाँ पे 2 स्टार ट्रेन हैं और 2 घंटे पहले आ गया हूँ। अभी टाइम है, अभी किसी से पूछता हूँ कि यहीं से मिलनी है, कहाँ से मिलनी है, क्योंकि मेरे को कुछ डिस्प्ले में दिख नहीं रहा अभी। सारी सुपर स्पीड ट्रेन है यहाँ पे। इनकी जो स्पीड है, जो जिस ट्रेन में मेरे को जाना है वो भी काफ़ी फास्ट चलती है। इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 300 किलोमीटर पर आवर है। अभी मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है जाना कहाँ है। तो ये सारी ट्रेन थी यहाँ पे, ये सारी यूरोप के अंदर ही चलती हैं, मतलब शेनिगन जोन के अंदर चलने वाली ट्रेन थे। कुछ जाती है इंटरनेशनल, कुछ इधर उधर कंट्रीज़ में, बट सारी यहाँ पे लोकल चलती है। मेरे को मिल गया अपनी ट्रेन का रास्ता। मेरे को ऊपर जाना होगा क्योंकि उसके लिए इमिग्रेशन होनी है। वो यूनियन से बाहर हो चुका है ना। पूरा हॉल टू इंग्लैंड के लिए बड़ा सा झंडा बना हुआ है, तो सारे इंग्लैंड के पैसेंजर। मैं यहाँ नीचे ही ढूंढ रहा था, बट नीचे कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे स्क्रीन्स तो लगी हुई हैं, डिस्प्ले हो रहा है, बट अभी कुछ ऐसा डिस्प्ले नहीं हो रहा था कि टाइमिंग और लंदन की कौन सी ट्रेन कब जाएगी। तो ये सारी ट्रेन आपको दिख रही हैं, ये सारी लोकल या किसी और दूसरी कंट्रीज़ में जा रही हैं यहाँ से, बट वो सिर्फ शेनिगन जोन के अंदर है। तो उनके लिए इनको इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी लाइन में घुसने वाला था, वहाँ पे जाना, बोर्डिंग पास स्कैन करने। यूरोप यूनियन के लिए इमिग्रेशन है, जो नॉर्मल ऑल पासपोर्ट्स के लिए यहाँ पे है। यहाँ से तो बंद कर रखा है इन्होंने। सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन दोनों फिनिश हो गए हैं पेरिस में और मैं अभी आ गया हूँ वेलकम टू लंदन हॉल। मेरी ट्रेन का टाइम है 12:10। अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से डेली हर 1 घंटे या 2 घंटे बाद ट्रेन चलती है। सारे लोग वेट कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। मैं भी जाता हूँ, खाता हूँ। इमिग्रेशन ऑफिसर बड़ा सही था, अच्छा था। एक तो पेरिस इमिग्रेशन, पेरिस की स्टैंप लगी है, फ्रांस की स्टैंप लगी है, तो उसने तो कुछ पूछा नहीं। आईडी कार्ड लिया और देखा और ठीक है, कुछ पूछा नहीं। बट हाँ, जो यूके बॉर्डर पुलिस वाले थे, उन्होंने पूछा कि हाँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, कितने दिन के लिए जा रहा है, कब आएगा, वापस कब आएगा, पेरिस में कितने दिन हो गए, और कुछ खास नहीं पूछा। बड़ा अच्छा था, हंसमुख सा था। तो ठीक है, सारा कुछ हो गया। अभी वेट कर रहा हूँ। खाने पीने के लिए कुछ ले लिया, जूस ले लिया और ये कुछ पैटीज पफ है। मेरी ट्रेन नीचे खड़ी है, इस साइड खड़ी है यूरोस्टार। बट अभी 2 घंटे में 2 ट्रेन चलेंगी। एक चलने वाली है 11:10 पे, तो उसके लिए भी पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं। मेरा टाइम है 12:10, तो मेरे को तकरीबन और वेट करनी पड़ेगी। और अभी 10:40 हो रहे हैं, तो
30 मिनट में ही इमिग्रेशन वगैरह सारा कुछ हो गया। अब बस वेट करो और जब मैं ट्रेन में जाऊँगा फिर दिखाता हूँ आपको ट्रेन के नज़ारे। मैंने जूस लिया था, मैंने गलती कर दी, मैंने ना एनर्जी जूस पढ़ के जूस ले लिया। ये लिखा हुआ एनर्जी जूस, बट छोटे अक्षरों में ना मैं नीचे नहीं पढ़ा, यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो ये नीचे लिखा हो विद टर्मरिक। इसने जूस का स्वाद ना सत्यानाश मार दिया, बिल्कुल स्वाद नहीं लगा, बट मैंने पी लिया, पैसे लगे हुए थे मेरे तो मैंने छोड़ा नहीं। यहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर अभी वेट कर रहे थे तो सारे चले गए हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है, यह मेरा ड्रीम था कि इस ट्रेन में कभी सफ़र करूं और वो आज सच हो गया। इस ट्रेन के बारे में सिर्फ सुना था और देखा था मैंने, एक मूवी है मिस्टर बीन की, और उसमें ना वो मिस्टर बीन क्या कहाँ पे होता है, वो लंदन में होता है, लंदन स्टेशन पे होता है, इंटरनेशनल स्टेशन पे कहीं, वहाँ से लंदन टू पेरिस उसने ट्रेन पकड़नी होती है। तो उसमें मैंने देखा था कि ये लंदन टू पेरिस ये मतलब ट्रेन जाती है ऐसे, तो तब से एक शौक़ सा था, एक था कि हाँ यार एक ड्रीम था कि चलो इसमें कभी ट्रैवल करूँगा। अब लंदन में मेरा तकरीबन 7 से 8 दिन का स्टे है वहाँ पे। कोशिश करूँगा मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं घूम पाऊँ। थोड़ा महंगा पड़ेगा मेरे को, पैसे खर्च होंगे, बट स्टिल ट्राई करूँगा कि सस्ते से सस्ते में घूमूँ, खाऊँ पीऊँ अपना। हाँ, रहने का भी इंतज़ाम हो गया वहाँ पे, एक दोस्त के पास रहना है, तो रहने के लिए तो जो रहने का खर्च है वो काफ़ी मेरा बच जाएगा, बट हाँ घूमने फिरने का खाने पीने का खर्च मेरा नॉर्मल ही होगा। और मैं ट्राई करूँगा कि जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे अट्रैक्शन पॉइंट से मैं सारे घूमूँ और सारे कवर करूँ। बोर्डिंग शुरू हो गई, अब मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था। ये रही दोस्तों यूरोस्टार, मेरा कोच भी बाहर है, बिल्कुल सामने ट्रेन है, बोर्डिंग शुरू हो गई है। विंडो सीट पे जाके बैठता हूँ मैं। अब ट्रेन के अंदर सब कुछ देखो, ट्रेन का अंदर का नज़ारा। मेरा सीट नंबर 65 है, मैं बैग अपना ऊपर डाल रख के फिर मैं आराम से बैठता हूँ। और ट्रेन देखो यार कितनी मस्त है, लग्जरियस ट्रेन चलने वाली थोड़ी देर में, 15-16। मेरा 65 है तो मेरा उस साइड होगा आगे। ये रही मेरी सीट 65। बैग ऊपर रख देता हूँ फिर बैठता हूँ अपनी सीट पे। फाइनली अपनी सीट पे मैं आ गया हूँ। बड़ी कंफर्टेबल है, सीट ही बड़ी ऊंची है। 15 मिनट रह गए, 11:50 हो गए, 20 मिनट रह गए तकरीबन, और 20 मिनट के बाद ट्रेन यहाँ से चल पड़ेगी, फिर मैं पहुँच जाऊँगा लंदन। स्लो बोलना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी सारे पैसेंजर्स बैठे हैं यहाँ पे। तो ये यूरोस्टार ट्रेन का नाम है, ये सिर्फ वेस्टर्न यूरोप में चलती है। चलती तो बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे कि यूरोप में ये चलती है बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और इंग्लैंड, इस एरिया को कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन शुरू हुई थी 1994 नवंबर में, और तब से अभी तक चल रही है। और जो इसकी टॉप स्पीड है वो 300 किलोमीटर पर आवर है नॉर्मल। बट ये ट्रेन यहाँ से पेरिस से लंदन जा रही है, तो ये टनल के थ्रू जाने वाली है अंडर द सी, और इसकी जो स्पीड उस टाइम मैक्सिमम होगी वो 160 तक जाती है। दिखना बाहर मेरे को कुछ नहीं है, बट स्टिल एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी फील करूँगा जब कभी जाऊँगा ऐसे। बट फाइनली आज मैं इस ट्रेन में हूँ और मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है इंग्लैंड जाने का, लंदन जाने का। थोड़ा मैं घूम फिर के आता हूँ, वॉक करके देखता हूँ ट्रेन के अंदर। ट्रेन का नाम है यूरोस्टार। मेरी बोगी ये वाली है, बड़ी लग्जरियस ट्रेन है। ऐसी ट्रेन में मैंने कभी सफ़र भी नहीं किया, बट आज कर रहा हूँ। काश मैं आगे जा पाता, पर आगे मेरे को पता नहीं कितना आगे, और पीछे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा। मेरे को ट्रेन के फ्रंट से वीडियो बनानी थी, बट वो मौका नहीं मिला क्योंकि ट्रेन सिर्फ 10 मिनट में चल पड़ेगी। इंडिया में तो ट्रेन का मतलब यहाँ पे खड़े होकर होता है, बट ये दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये पता है यहाँ पे क्या सीन है, मैं जब इस स्टेशन पे आया था तो वो उस साइड ये वाला प्लेटफॉर्म जब ख़त्म होता है तो ये ट्रेन उधर ही खड़ी थी। तो मैं देख रहा था काफ़ी देर से कि ट्रेन तो यही है, जाना तो यही है, बट इमिग्रेशन कहाँ पे होती है। तो वहाँ पे मैंने ऊपर पढ़ा तो इंग्लैंड लिखा हुआ था, हॉल 2 लिखा हुआ था, मतलब कि इंग्लैंड के लिए स्पेशल
जो इमिग्रेशन होती है वो ऊपर की साइड थी, तो ऊपर से घूम के आना पड़ता है। तो ऊपर गए उधर से, तो इस वाले हॉल में हम आ जाते हैं। इमिग्रेशन होने के बाद सारे पैसेंजर इस वाले हॉल में बैठे होते हैं। तो वहाँ से जब जैसी जो भी ट्रेन का टाइम होता है, जो भी उनकी टिकट्स होती है जिस टाइम की, तो उस हिसाब से वो ट्रेन फिर वो पैसेंजर्स वहाँ से नीचे आ जाते हैं। मज़ा तो आ रहा है यार, बट अकेला हूँ। अकेले घूमने का भी अलग मज़ा है। सोचता था कि साथ में कोई दोस्त था, बट दोस्त नहीं है, तो अकेले ही लंदन जा रहे हैं। अकेला ही पेरिस में घूम रहा था। पेरिस का सफ़र अच्छा रहा मेरा। पेरिस में मैंने काफ़ी कुछ जगह मैंने एक्सप्लोर करी, हर एक चीज़ तो नहीं कर पाया क्योंकि सुबह जब आते थे शाम तक टूरिज़्म है, तो बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है पेरिस में। तो उस चक्कर में यहाँ पे भीड़ बहुत थी। हर एक चीज़ के लिए आपको लाइंस में वेट करना पड़ रहा था 2-2 घंटे 3-3 घंटे। और स्पेशली जिस दिन मैं आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉलीडेज़ थी, तो वो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ की वजह से मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। मतलब सिर्फ लाइंस में ज़्यादा वेट करना पड़ा और वही थोड़ा सा फेडअप हो गया, प्रॉब्लम ही हुई। और सब कुछ ठीक था, बट पेरिस घूमने का भी मज़ा आया। कि हाई स्पीड रेल में मैं पहली बार बैठा हूँ। इससे पहले मैंने सिर्फ इंडियन रेल और पोलैंड में मैं बैठा था, बट वो सेमी हाई स्पीड रेल थी जो 160 के आसपास जाती थी। तो मैक्सिमम 160 तक बैठा हूँ। और इस बार बैठा हूँ जो मैक्सिमम स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। और सिर्फ टनल में जाके थोड़ी स्लो होती है। अगर उसने सीटी मार दी, तो उसने वहाँ पे सीटी मार दी है क्योंकि ट्रेन का टाइम हो गया। कुछ क्लोज होने वाले हैं, डोर क्लोज हो गए। इस सीट पे जाके बैठते हैं। ट्रेन में बहुत सारी सीट्स खाली हैं, पूरी नहीं भरी हुई। बट मेरे को लगता है जब इंग्लैंड से आती है, जब यूके से इस साइड आती है, तो पूरी भरी होती है क्योंकि वो टिकट बहुत महंगी मिलती है। पेरिस स्टेशन से निकल चुकी है। खंभों की स्पीड देखो। मैं अब यूरोस्टार का कोच नंबर 8 और 9 एक्सप्लोर करके आता हूँ, घूम के आता हूँ, देखता हूँ। वहाँ पे उनका किचन है, कैफ़े है वहाँ पे। तो चलो आपको भी शेयर करवाता हूँ वहाँ की और दिखा के लाता हूँ। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा साउंड प्रूफ है, यहाँ पे भी इतनी साउंड नहीं आ रही इसकी। अब ट्रेन की स्पीड देखो। इस ट्रेन में बैलेंस करना चलना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि ट्रेन की स्पीड तकरीबन 300 के आसपास है। और जब आप चल रहे हो तो बिल्कुल डिसबैलेंस हो रहे हो क्योंकि ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो ग्रेविटी आप पे बहुत इफेक्ट कर रही है। और इतनी ज़्यादा स्पीड पे चलना सीरियसली बहुत मुश्किल हो रहा है। नॉर्मल क्या होता है, ट्रेन पे आप चल सकते हो, बाय वॉक इजीली इधर उधर जा सकते हो। बस ये रहा ट्रेन का कैफ़े। ट्रेन का कैफ़े देखिए। सारा कुछ यहाँ पे, कॉफ़ी वगैरह में चल रहा था अभी। तो जो फ़ोन पे बोल रही थी, अनाउंस कर रही थी ट्रेन में कैफ़े के बारे में, मेरे को बोलती कि आप वीडियो मत बनाओ लोगों को दिखाते हुए। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ और कैफ़े वगैरह दिखा रहा हूँ ट्रेन का। बोलती ठीक है ओके। 2 चीज़ें ली हैं, एक ही कोक ज़ीरो ले लिए और एक ले रहा हूँ चिकन। अभी ये गर्म करके देगी। ये देखो अब बाहर का व्यू। ये सारा अभी फ्रांस में चल रहे हैं। अभी हमने टनल क्रॉस नहीं की है। Stop filming me. It's for me. It's for you. Yeah. Can I pay by card? Yeah, do you want to make it as a native with anything here or make clips? It's for how much? It's going to be £9 together. £9. Okay, add this one. Except this one is cheaper. Okay, okay. अब वो गर्म करके देखिए। अब मेरे को सीट पे जाता हूँ, फिर वहाँ पे बैठ के खाता हूँ आराम से। ये ले लिया मैंने, अभी सीट पे बैठ के खाता हूँ। सीट पे आ गया हूँ, ये लेके आया हूँ।
चीज़ और चिकन के साथ है और एक ही कोक लेके आया। 10 पाउंड लग गए। ये 2-3 चीज़ें 10 पाउंड की आई हैं और एक और चीज़ पेस्ट्री, इसके अंदर पेस्ट्री भी है। एक और चीज़ ये पेस्ट्री है, ये नहीं। चलो अभी खाता हूँ, टेस्ट करता हूँ कैसा है। टनल से बाहर आ गए अभी और टनल का पता ही नहीं लगा टनल का भावी। मैं तो मैप चेक कर रहा था और एकदम से टनल में घुस गई और टनल बहुत डीप गई थी। यूके में एंटर कर गए हैं। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये देखो, ये फ्रांस था, ये रहा फ्रांस और ये यूके में एंटर कर गए हैं। यूके अभी जस्ट एंटर किए हैं। जल्दी पहुँच गया हूँ लंदन। अभी जस्ट आई है ट्रेन और पूरे टाइम पे आई है। इसने तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट में 491 किलोमीटर्स कवर किए हैं। चलो मेट्रो पकड़ता हूँ। अभी उसको दोस्त को कॉल लगाता हूँ जिसके पास जाना है मुझे, तो उसने बोला था कि आके कॉल लगा लेना। इस ट्रेन में आया हूँ अभी। ये इंग्लैंड का लंदन का इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन, ये ट्रेन थी जिसमें मैं आया हूँ। अभी इंग्लैंड के लंदन के इंटरनेशनल स्टेशन में पहुँच चुका हूँ मैं। एक आधी यार फ़ोटो खींच लूँ ट्रेन की। ये ट्रेन थी और सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ से बाहर जाना है अभी, तो बाहर जाके देखता हूँ कौन सी मेरे को ट्रेन पकड़नी है। चेकिंग तो कुछ हुई नहीं, बट पीछे बॉर्डर पुलिस खड़ी थी और वो रैंडमली किसी को भी पकड़ रहे थे, तो मेरे को कुछ पकड़ाने में बाहर आ गया हूँ। तो इसका मतलब इमिग्रेशन वहीं पे हो चुकी है, यहाँ पे कोई इमिग्रेशन नहीं है। अब यहाँ से मेरे को देखना है किस साइड जाना है। पहली बार किसी इंग्लिश कंट्री में आया हूँ जहाँ पे बस इंग्लिश ही सुनने को मिल रही है। तब से मैं यूरोप में था तो वहाँ की हमेशा लोकल लैंग्वेज ही सुनता था। टिकट ले लिए 22 यूरो की टिकट, 22 पाउंड की टिकट आई है, 21.20। इतनी एक्सपेंसिव टिकट। और मेरे को दोस्त ने बोला था, जिसके पास जा रहा हूँ, बोल रहा था कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है बहुत ही महंगा है और मेरे को देखना है कि कहाँ से ये वाली ट्रेन मिलनी है। उसने बोला था कि 11 और 12 के आसपास से मिल जाएगी, तो प्लेटफॉर्म ढूंढ के उसी साइड निकलता हूँ। मैं प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ, टिकट भी ले ली है। बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है यहाँ पे। और वो रही ट्रेन, जिस ट्रेन में मैं आया था, वो ट्रेन उस साइड खड़ी है और मेरे को इस साइड से वापस जाना है। थोड़ा सा पीछे जाना है, ज़्यादा नहीं। वो रही जिस ट्रेन में मैं आया था। थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगा, आज रेस्ट करूँगा और खाऊँगा पीऊँगा, अपनी वीडियोस एडिट करके अपलोड करूँगा। मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पे पहुँचना था। दोस्त ने यहाँ पे बोला था तो पहुँच गया हूँ जहाँ पे दोस्त ने बोला था उस स्टेशन पे। तो अब उससे बस मिलता हूँ। भाई ऊपर बाहर वेट कर रहे हैं। तो चलो आज का ब्लॉग फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में। लंदन की सैर करवाते हैं फिर।